चलिए शुरू करते हैं। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट क्लास नंबर 5 है ये किसकी, अकाउंटेंसी की। ठीक है, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट क्या होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट की ज़रूरत क्या है, बैंक से साथ रिकंसाइलेशन की ज़रूरत क्या है। तो सिंपल सी बात है कि फर्म जो होती है या जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या बिजनेस होता है वो एक कैश बुक मेंटेन करता है। ठीक है, और जो पासबुक है वो मेंटेन की जाती है बैंक के द्वारा। ठीक है, पासबुक मेंटेन की जाती है बैंक के द्वारा और कैश बुक मेंटेन की जाती है फर्म के द्वारा। अब जब इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है तो इसमें बहुत सारे लैप्सेस देखने को मिलते हैं, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उन्हीं डिफरेंसेस को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट्स का। ठीक है, इसे बोला जाता है BRS शॉर्ट में, या फिर बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। ओके, तो जब भी इसमें कंपैरिजन किया जाता है किसमें, बैंक बैलेंस और कैश बुक में, तो कहीं ना कहीं टैली नहीं होते ये। ठीक है, टैली नहीं होते, तो इनको टैली करवाने के लिए क्या बनाई जाती है, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। अब देखो टैली किस तरह से नहीं हो पाते, ये क्या रीज़न रहता है कि टैली नहीं हो पाते। टैली ना हो पाने का रीज़न काफ़ी सारे रहते हैं। हाँ, ये देखो ये डेमो दे रखा है कि ये बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट का जो है वो परफॉर्मा है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो हमें पता लगता है कि कुछ कम रह गया, किसी में भी कम रह गया। मान लेते हैं कि हमें पता लगता है कि बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें कोई चीज़ जो है वो ऐड नहीं हुई। ठीक है, कोई चीज़ कम है तो हम उसे ऐड कर देते हैं, ये देखो ऐड। ठीक है, और अगर मान लो हम सोच लेते हैं कि अगर कैश बुक में या बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक में, ठीक है, कैश बुक और पासबुक दो वर्ड यूज़ करेंगे, अगर इसमें कुछ कम या ज़्यादा हो गया तो वो ऐड और लेस करके इस तरह से क्या बन जाती है, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बन जाती है। एक फॉर्मेट ये है, दूसरा फॉर्मेट है प्लस माइनस वाला। एक है ऐड और लेस, मोर और लेस बात तो सेम ही है। ठीक है, जो रह गया वो ऐड कर देंगे, जो डबल काउंट हो गया या ज़्यादा काउंट हो गया उसे लेस कर देंगे। सिमिलरली सेम भी ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे। कुछ खास नहीं है इसमें चैप्टर में, बट हाँ न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 2 या 3 एग्जांपल भी लेके चलेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। देखो ये बनी हुई है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको छोड़ देते हैं अपने। ठीक है, अब देखो हाँ डिफरेंसेस जो आते हैं वो आते क्यों हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि डिफरेंसेस किस तरह के डिफरेंसेस आते हैं बैंक स्टेटमेंट में, पासबुक बोल देते हैं हम इसको, और कैश बुक, PB एंड CB। ठीक है, पासबुक और कैश बुक में जो डिफरेंसेस आते हैं, कैश बुक मेंटेन है हमारे द्वारा, पासबुक मेंटेन है बैंक के द्वारा। ठीक है, ये जो दोनों मेंटेन्ड हैं, इन दोनों में जो डिफरेंसेस आएंगे वो किस कारण से आते हैं। पहले टाइप के डिफरेंस होते हैं उसके कहते हैं टाइम डिफरेंसेस। टाइम डिफरेंसेस कैसे, मान लेते हैं मैंने एक चेक किसी को दिया। ठीक है, मैं चेक किसी को देता हूँ तो मैं तुरंत ही अपनी क्या है, कैश बुक में पैसे जो है वो माइनस कर देता हूँ कि मैंने 5,000 का चेक दिया तो 5,000 रुपये माइनस कर लिए। लेकिन मान लेते हैं मैं जब रिकंसाइल करने गया, बैंक से पासबुक लेने गया, तो उस बंदे ने अभी तक क्या किया, उस चेक को क्लेम ही नहीं किया, उसको लगाया ही नहीं है बैंक में, तो वहाँ वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी अमाउंट। तो फर्स्ट डिफरेंस होने का रीज़न ये आ गया। ठीक है, और सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है, सेकंड टाइप का डिफरेंस क्या हो सकता है कि मान लो बैंक ने कोई चार्जेस काटने थे। ठीक है, कोई चार्जेस काटने थे, किसी भी टाइप के चार्जेस, प्रोसेसिंग फी मान लीजिए या कोई इंसिडेंटल चार्जेस मान लीजिए। ठीक है, डेबिट कार्ड चार्जेस मान लीजिए, कोई भी चार्जेस काटने थे और बैंक ने काट लिए। ठीक है, तो वो मेरे पास कैश बुक में मेंटेन नहीं होंगे। पासबुक में तो बैंक ने एंट्री कर रखी है उसकी, लेकिन वो कैश बुक में नहीं होंगे। तो वो क्या है, ये सारे के सारे क्या है, टाइम डिफरेंसेस, लाइक कि मुझे उस ट्रांजेक्शन का उस टाइम पे पता नहीं लगा। ठीक है, और भी काइंड ऑफ काफ़ी तरह के हो सकते हैं, हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। देखो, चेक इशूड बाय द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कहते हैं कि व्हेन चेक्स आर इशूड बाय फर्म ने चेक इशू किया, यानी कि मेरी फर्म है, मैंने एक चेक इशू किया सप्लायर को या क्रेडिटर को। ठीक है, और हमने इमीडिएटली एंटर कर लिया किसमें, कैश बुक में, लेकिन उसने पार्टी ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया चेक, कहाँ पे, बैंक में दिया ही नहीं। तो बैंक के पास कोई सपना थोड़ी है बैंक को कि इसमें से अकाउंट में से पैसे काटने को, किसी ने चेक इशू कर दिया, चेक उस तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो वो जो पासबुक है वो उसमें ट्रांजेक्शन दिखेगी नहीं, लेकिन CB में वो दिखेगी। तो फर्स्ट डिफरेंस होने का एक रीजन ये हो गया। ये होता है टाइम लैग बिटवीन द इश्यूज ऑफ चेक एंड इट्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये एक टाइम डिफरेंस से रिलेटेड एरर होगी, एरर नहीं है ये मतलब टाइम डिफरेंस से रिलेटेड डिफरेंस हो गया, मतलब जो रीजन है। ठीक है, PB और CB के डिफर होने का। चेक्स पेड इनटू द अकाउंट्स बट नॉट येट कलेक्टेड, मान लो हमको कोई चेक मिला, हमने उसी टाइम उसको कैश बुक में एंट्री कर लिया कि हाँ 5,000 का चेक आ गया, लेकिन हमने उसे बैंक में लगाया ही नहीं। ठीक है, हमने उसे बैंक में लगाया ही नहीं, हमने उसको डेबिट साइड में एंट्री तो कर ली कैश बुक के, लेकिन हमें उसे लगाया ही नहीं।
दिस इंक्रीज द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग तो बैंक में आ गया, लेकिन वो बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुआ। बैंक में क्रेडिट ना होने के दो रीजन होंगे, या तो होगा, एक तो होगा प्रोसेसिंग टाइम। हमने मान लो आज चेक लगाया 31 मई को, और 3 अप्रैल तक वो मान लो वो क्रेडिट ही नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो हम लगा चुके हैं, तो ये इन दिनों में वो डिफरेंस जो दिखाएगा वो डिफरेंस होता है ड्यू टू द टाइम डिफरेंस। ओके, या फिर हमने चेक लगाया ही नहीं, अभी लगा दिया तो प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, अब बताए डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पे क्या क्या अमाउंट डेबिट कर सकता है बैंक, जो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन किसको नहीं होगी, कैश बुक मेंटेनर को नहीं होगी, कैश बुक मेंटेन करने वाले को या फर्म को नॉलेज जिसके बारे में नहीं होगा। अकाउंट विदाउट द फर्म्स नॉलेज, ऐसे कौन से होते हैं? देखो, हमने कोई ओवरड्राफ्ट ले रखा है, उसमें इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट काइंड ऑफ लोन होता है। ठीक है, इंसिडेंटल चार्जेस, इंसिडेंटल चार्जेस मतलब जो भी प्रोसेसिंग फीस एक तरह से मान लीजिए, अनपेड चेक्स। ठीक है, वही सेम, चेक डिडक्टेड बाय द बैंक, स्टॉप्ड और बाउंस्ड, कोई बाउंस होता है तो उसकी चार्ज भी लगते हैं। द बैलेंस एज पर द पासबुक विल लेस देन द बैलेंस एज पर द कैश बुक, क्योंकि वो जो है वो क्रेडिट ही नहीं हुआ अमाउंट। सिंपल है, चेक कोई भी फी अगर काटी गई है तो उसके बारे में कैश बुक बनाने वाले को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब देखो, मान लो हमने किसी किसी को उधार दे रखा था, उसने हमारे डायरेक्ट बैंक में डाल दिया, हमें बताया ही नहीं, तो फर्म की नॉलेज से क्या था, वो बाहर था, फर्म को पता ही नहीं। ठीक है, डज नॉट रिसीव एनी इंटीमेशन फ्रॉम एनी सोर्स टिल इट रिसीव्स द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, उसके पास था ही नहीं, तो उसने कैश बुक में वो एंट्री कर नहीं रखी, लेकिन पासबुक में वो बोल रही है एंट्री। ठीक है, तो इस कारण से भी डिफरेंस आ सकता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, अगर मान लो हम हमारे जो सेविंग अकाउंट में पैसे पड़ा रहता है, उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है, उस इंटरेस्ट के बारे में हमें इल्म तक नहीं होता, आइडिया तक नहीं होता, तो कैश बुक में हम उसकी एंट्री नहीं रखते। लेकिन जैसे ही पासबुक का प्रिंट लेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि उसमें क्या है, वो इंटरेस्ट आ रखा है या डिविडेंड आ रखा है। डिविडेंड मिलता है हमेशा शेयर मार्केट से। ठीक है, जो हमने शेयर होल्डर्स होते हैं हम किसी लिस्टेड कंपनी के। ठीक है, हाँ ये भी करना ना। और द डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, हमारे बिहाफ पे बैंक ने कुछ कर भी रखी होती है, पेमेंट्स कर भी रखी होती है, जैसे कि कुछ ऑटो डिडक्ट लगे होते हैं। ठीक है, मान लो टेलीफोन बिल का हमने ऑटो डिडक्ट लगा रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, कोई रेंट है, टैक्सेस है, डायरेक्टली पेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर डेबिटेड टू द अकाउंट। ठीक है, अकाउंट से काट रखे होते हैं, हमें पता तक नहीं होता, हम जाते हैं जब पासबुक में प्रिंट लेते हैं तभी पता लगता है, उससे पहले पता नहीं लगता। कहते हैं चेक डिपॉजिटेड बिल डिस्काउंटेड और डिसऑनर्ड, ये भी वही बात है, चेक डिपॉजिट किया, बिल, हाँ ये डिसऑनर्ड वाला कंसेप्ट हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है। डिफरेंसेस कोज्ड बाय एरर, हाँ भाई, अब एरर भी हो सकती है। एरर यानी कि कोई अकाउंट में 1500 डालने थे, लेकिन 1500 दो बार डल गए, या 1500 क्रेडिट करने थे वो डेबिट कर दे, तो इस तरह की एरर्स के कारण भी हो सकता है। तो ये दूसरा है, टाइम डिफरेंस के अलावा क्या है, एरर्स। ठीक है, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द फर्म, ये फर्म भी कर सकती है, और ये एरर कौन कर सकता है, बैंक भी कर सकता है, तो डिफरेंस किसी भी रीजन से आ सकता है। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग दे रखी है कि क्या 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 चीज़ है। चेक इशूड टू द कस्टमर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये किस चीज़ की एरर है, ये टाइम गैप की एरर है भाई, क्योंकि इसने टाइम ले लिया प्रोसेस करने में। ठीक है, तो ये किसकी एरर है, टाइम गैप की एरर है, ये एरर बाय बिजनेस नहीं है। चेक अमाउंटिंग 5000 इशूड बट रिकॉर्डेड एज 500, ये भाई ये वो वाली एरर है। ठीक है, ये एरर है, ये एरर है। ठीक है, ये एरर है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट येट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में नहीं, ये टाइम वाली एरर है। ठीक है, चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, ये भी टाइम वाली एरर है। बैंक चार्जेस डेबिटेड टू फर्म्स करंट अकाउंट बाय द बैंक, बैंक चार्जेस, ये भी सारी टाइम, तो टाइम गैप वाली ही एरर होती है मोस्टली। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज रखी है। अब कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, ये है मेजर टॉपिक आपका आज का, ये मज़ेदार टॉपिक है भाई। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने से अच्छा है अब इसके अपने इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, बाकी पढ़ भी लेते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कोज ऑफ द डिफरेंस द रिकंसाइलेशन मे बी डन इन फॉलोइंग टू वेज, दो वेज से की जा सकती है। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसाइलेशन आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस, ये दो मेथड है। ठीक है, इनको पढ़ने से अच्छा है हम सीधा आपको बताते हैं कि क्या करना क्या है। देखो, इस इलिस्ट्रेशन में आपको सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आने वाला है आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, क्या होता क्या है, देखो भाई, विनोद ने देखी क्या, देखी अपनी स्टेटमेंट देखी, विनोद के अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस है कैश बुक में, कैश बुक यानी कि जो फर्म मेंटेन कर रही है, फर्म यानी कि मान लो मेरा बिजनेस है, तो मैंने देखा बैंक मैंने पासबुक देखी नहीं,
मैंने अपनी कैश बुक देखी और मैंने देखा भाई मेरे अकाउंट में होने चाहिए कितने, 50,000 रुपये होने चाहिए। ठीक है, पासबुक मेरी कैश बुक में दिखा रहा है कि 50,000 रुपये। हाँ, इससे पहले एक चीज़ सुन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये जो है, ये है मान लेते हैं पासबुक है, ठीक है, और ये है कैश बुक है। ठीक है, पासबुक जो होती है ना, पासबुक जो होती है वो हमारी, जो हम जो जमा करवाते हैं बैंक में पैसा, ठीक है, उसको क्या करती है, क्रेडिट साइड में एंटर करती है। ठीक है, लेकिन हम कैश बुक में जो पैसा हमारे अकाउंट में जमा होता है उसे हमेशा कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक है, और जो पैसा अकाउंट से चला जाता है उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और बैंक में जो पैसा अकाउंट से चला जाता है उसे डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पासबुक का डेबिट और कैश बुक का क्रेडिट सेम चीज है, और पासबुक का क्रेडिट और कैश बुक का डेबिट ये दोनों सेम चीज है। अब वो कैसे, देखो बैंक बनाता है स्टेटमेंट अपने हिसाब से, खुद को बिजनेस एंटिटी ट्रीट करते हुए। तो अगर कोई बैलेंस, कोई अकाउंट में पैसा आया बैंक के पास, पासबुक में, पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट है, इसके पास कोई पैसा आया तो ये मानता है अपने आप पे वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कोई चीज होती है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बैंक चलता है इस हिसाब से, अपने हिसाब से वो बनाता है। ठीक है, लेकिन कैश बुक हम मेंटेन करते हैं, तो हम जो पैसा हमारे पास आता है उसे डेबिट करते हैं और जो चला जाता है वो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये जो बैलेंस होते हैं, जो पॉजिटिव बैलेंस है, इसे बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, और इसे बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। बस सिंपली ये याद रखना। फेवरेबल सिंपल है, कैश बुक का क्रेडिट, कैश बुक का, सॉरी उल्टा हो गया ये, इधर इधर सी भी लिख लो और इधर पी भी लिख लो। ठीक है, कैश बुक का डेबिट, ठीक है, और पासबुक का क्रेडिट, ये फेवरेबल बैलेंस है। और पासबुक का डेबिट और कैश बुक का क्रेडिट वो सेम बात है, ये फेवरेबल होंगे और ये अनफेवरेबल होंगे। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब अपने करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, अभी उससे पहले समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, वो हम करते चलेंगे अभी। ठीक है, हाँ, तो देखो भाई, एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, इसमें लिखा कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मिस्टर विनोद प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, वो भाई कैश बुक में बंदा कहता है मेरी कैश बुक में कितने रुपए हैं भाई, 50,000 रुपये हैं। ठीक है, तो अब अपने को देखना है कि उसका पासबुक में बैलेंस कितना है, या कितना कम या कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो अपने को देखना है पासबुक में कितना होगा, जो चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी। अब ये कहता है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये 6,000 रुपये का एक चेक लगा था, चेक इशू किया था हमने, लेकिन वो उसकी पेमेंट हुई नहीं है अभी। ठीक है, अब देखो ये जो 50,000 रुपये हैं ये कैश बुक के अकॉर्डिंग है। ये क्या है, अमाउंट कैश बुक के अकॉर्डिंग है, कैश बुक के अकॉर्डिंग है, यानी कि इसने तो 6,000 रुपये का चेक दिया होगा, उसी टाइम ही ये 6,000 रुपये क्या कर दिए होंगे, डिडक्ट कर दिए होंगे अपने अकाउंट से, अपने अकाउंट से उसी टाइम ही कैश बुक में से क्या कर दिए होंगे, माइनस कर दिए होंगे। और माइनस करने के बाद ये कह रहा है कि मेरे पास कितने रुपए हैं, 50,000 रुपये हैं। इसका मतलब इसके पास 50,000 नहीं होंगे, एक्चुअल में इसकी पासबुक में से अगर वो पैसे निकले ही नहीं, अगर सिर्फ इस स्टेटमेंट को काउंट करें, अभी आगे वाली स्टेटमेंट को अभी भूलते जाना, मतलब अभी याद मत रखना, धीरे धीरे करेंगे अपने, जैसे मैं राउंड करता जाऊंगा आप वो स्टेटमेंट को काउंट करते जाना। अगर वो कहता है कि 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में है और मैंने 6,000 रुपये की पेमेंट कर दी थी, लेकिन बैंक ने तो वो डिडक्ट ही नहीं करी ना अभी, वो कह रहा है कि प्रेजेंट ही नहीं हुआ, चेक पहुंचा ही नहीं बैंक तक अभी। ठीक है, तो यानी कि पासबुक के अकॉर्डिंग दूसरी स्टेटमेंट तक उसके पास 50,000 ना होके उसके पास 6,000 एक्स्ट्रा होंगे। कितने रुपए होंगे, 56,000 रुपये होंगे, किसमें, पीबी में। मैं आपको एकदम लेमैन के तरीके से समझा रहा हूँ कि जनरल दिमाग कैसे काम करता है। जनरल दिमाग ऐसे ही काम करता है कि कहता है कि मैंने तो 6,000 रुपये उड़ाने के बाद सोचा मेरे पास 50,000 रुपये कैश बुक में, मैंने 50,000 लिख रखे हैं, लेकिन उसे पता लगता है ये स्टेटमेंट के बाद, अच्छा ये पहुंचे नहीं 6,000, अच्छा इसका मतलब 50 नहीं होंगे, अभी वो 56 दिखा रहा होगा, ठीक है जी, चलो 56 आ गए जी। फिर कहता है द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब उस वो कहता है अच्छा एक और स्टेटमेंट भी है, तुझे तो पता ही नहीं 8,000 रुपये डिविडेंड भी आया हुआ तेरे अकाउंट में। अच्छा, तो उसको बोला अच्छा मैं 50 पे था, मैं 56 पे था, फिर दूसरी स्टेटमेंट के बाद अच्छा मैं 56 पे नहीं हूँ, 8,000 और भी हैं, मतलब 64 होंगे मेरे अकाउंट में। तो ठीक है, फिर कहता है अच्छा 64,000 होंगे अब तेरे अकाउंट में, चलो ठीक है 64 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट अभी तक लैप्स हो चुकी है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट। चौथी स्टेटमेंट आती है,
बैंक चार्जेस 400 वर नोट एंटर्ड इन द कैश बुक। देखो भी बैंक ने चार्जेस, भाई तेरे को नहीं पता बैंक ने 400 रुपये चार्जेस भी काट लिए। अच्छा वो तो मैंने काट ही नहीं रखे यार। अच्छा तूने वो काट नहीं रखे, तो वो काट लेगा फिर 64,000 में से 400 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ना। ठीक है, 64,000 में से 400 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 400 माइनस करके कितने बचे, 63,000 और 600 रुपये है मतलब तेरे अकाउंट में भी। ठीक है, वो कहता है ठीक है 63,600 रुपये है मेरे अकाउंट में अभी तक की चौथी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग। पांचवी स्टेटमेंट इस चेक फॉर द 6,000 वाज डिपोटेड बट वाज नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। तो वो कहता अच्छा वो चेक आया ही नहीं अकाउंट में, मतलब इसने एक चेक आया था इसके पास, ठीक है, वो इसने जाके बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो वो कहता मैंने तो भाई वो गिन रखा है चेक, गिन रखा है वो 63,600 तब है जब वो चेक गिना हो। ठीक है, चौथी स्टेटमेंट तो वो कहता है कि वो तो 63,600 तभी होंगे जब वो चेक गिना हो। तो बैंक कहता है हमने वो चेक भाई अभी कलेक्ट ही नहीं किया, पेमेंट की ही नहीं उसकी। तो कहता कोई बात नहीं, फिर 6,000 रुपये माइनस करके बताओ कितने पैसे हैं। तो कहता है 63,600 पे थे आप, उसमें से 6,000 माइनस हो गए, यानी कि आपके पास कितने रुपए होंगे जी, आपके अकाउंट में भी जो रिफ्लेक्ट हो रही होगी अमाउंट वो होगी 57,600। तो ये देख लो, ये रखा आंसर, ये 57,600 रुपये उसके, ये बैलेंस है उसका एज पर पासबुक। हमको दे रखा था एज पर कैश बुक, हमको दे रखा था एज पर कैश बुक कितना बैलेंस दे रखा था, 50,000। तो ये राम कहानी हुई, और उसके बाद हमें पता लगा कि वो एक्चुअल में जो पेमेंट है वो 57,600 है। तो इस तरह से ये यूज करना है। अब देखो ये मेथड लिख रखा है, वो मेरा मेथड तो था, वो कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट नहीं था, वो जनरल था जिसको अकाउंट्स आती ही नहीं। ठीक है, उसको अकाउंट आती ही नहीं, वो बंदा ये मेथड करेगा। ठीक है, तो भी अकाउंट नहीं आती वो ये मेथड करेगा। अब देखो सिंपल है, ये भी सिंपल है, जो मैंने प्लस किया माइनस किया, आप इसको भी पढ़ के देख लेना। अपने इलस्ट्रेशन 2 करते हैं, ठीक है, ऐसे 4-5 इलस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे अपने एकदम से, क्योंकि इतना डेप्थ में जाएंगे ना तो अपने को और भी तो टॉपिक करने हैं। ठीक है, और ये आने वाला है नहीं आने वाला है ये तो कोई बता नहीं सकता, अपना काम है करना। कहते भी अनिल एंड कंपनी है, उसने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई है कब, 31 अगस्त की। कहता उसके अकॉर्डिंग उसके कैश बुक में 54,000 रुपये हैं। कहता मेरे अकाउंट में मैंने 54,000 रुपये होने चाहिए। बैंक में जाके बैठा है और पासबुक प्रिंट निकालने को उसने बोला है। ठीक है, बोला है और पासबुक देखने के लिए बोला है। देखने से पहले उसे मिल जाती हैं ये 3 स्टेटमेंट और। कहता अच्छा ये हो रखा है, कोई बात नहीं, अपने देख लेते हैं क्या हुआ। कहता है कि 100 बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू अनिल एंड कंपनी अकाउंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा कहता 100 रुपये काट रखे हैं। कहता फिर 54 नहीं होगा, 54 में से 100 कम कर देते हैं, 53,900 होगा। कहते चलो ठीक है जी, 53,900 तो है ही। फिर इतने में एक और स्टेटमेंट आ जाती है, 3 नंबर स्टेटमेंट। कहते 5400 आपने डिपॉजिट किया था ना ये। वो कहता हाँ बिल्कुल किया था, 5400 डिपॉजिट किया था मैंने। कहते 5400 डिपॉजिट किया था ना भाई, वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ हमारे पास, हमने लगाया हुआ है चेक बट वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक 5400 का। कहता वो तुम्हारे पास 53,900 भी नहीं है, मतलब उसमें से ही 5400 कम है। कहते हाँ 5400 और कम कर लो, चलो ठीक है जी। अब कितने हैं फिर, 0 0, ठीक है, 0 0 5 48,500 है तुम्हारे पास। ठीक है, तुम्हारे पास कितने हैं, 48,500 है। चलो ठीक है जी, ठीक है, अभी 3 नंबर स्टेटमेंट भी खिसक गई। कहता फिर 48,500 तो है ही। कहता नहीं नहीं रुको अभी और गड़बड़ होगी है। क्या गड़बड़ होगी भाई। कहता जो आपने 20,000 रुपये का चेक किसी को इशू किया होगा। क्या हाँ किया होगा, वो ना, वो अभी तक क्लेम लेने आया था बट वो लेके ही नहीं गया अभी तक क्लेम। ठीक है, वो हमने उसने प्रेजेंट ही नहीं किया है अभी तक हमारे पास। अच्छा कहता प्रेजेंट ही नहीं किया है, फिर भाई मेरे पास पैसे मतलब मेरे अकाउंट में तो ज़्यादा होने चाहिए अगर उसने अभी तक निकाले ही नहीं पैसे तो। तो कहते कितने होने चाहिए, सिंपल बात है, उसमें 20,000 का चेक मैंने काट के दिया था, मैंने तो कैशबुक में एंट्री कर ली 20,000 रुपये की। अच्छा मतलब पासबुक को पता तक नहीं इस बारे में, पासबुक क्या बैंक को पता तक नहीं। अच्छा बैंक को नहीं पता तो फिर कोई बात नहीं, फिर 20,000 रुपये और होंगे अकाउंट में, यानी कि कितने पैसे होंगे टोटल, 68,500 होंगे। सिंपल लैंग्वेज, अरे ले मैथमेटिक्स है यार। ठीक है, अभी दिक्कत भी आने वाली है, अभी अकाउंट्स आएगी ना जब, तब दिक्कत आएगी ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अभी अभी तक जो एग्जाम्पल थे ना वो हमारे को स्टार्ट हो रहे थे कहाँ से, कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट हो रहे थे। कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, कैश बुक के बैलेंस से। ठीक है, यानी कि कैश बुक से हम स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, अब जो आएंगे वो स्टार्ट होंगे हमारे, जो आगे जो इलस्ट्रेशन अपने करेंगे वो स्टार्ट होंगे, उसमें पासबुक का बैलेंस दिया होगा और वहां से जाना होगा कैश बुक की तरफ। ठीक है, वो थोड़ा सा टफ लगता है बट इतना भी टफ नहीं है, उससे आगे भी एक बम आता है वो भी देखेंगे। हाँ भाई, कहता इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं हमने, इसमें हुआ क्या। कहता कि इस बार है ना पासबुक का बैलेंस है भाई कितना, देख लेते हैं। कहता कि उसकी पासबुक नहीं शो की, पहले कैश बुक शो कर रही थी याद रखना, वो अपनी कैश बुक पहले बना के गया था घर से। इस बार भाई पासबुक का बैलेंस अपने को दे रखा, कहता 45,000 रुपये तेरी पासबुक में, तेरी पासबुक में 45,000 रुपये, बैंक ने सारी ट्रांजेक्शन अपनी कर ली और 45,000 रुपये तेरी
किसमें है, पासबुक में है। कहते कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो फिर वो अपनी स्टेटमेंट क्या लेता है, बोलता है कि अच्छा मैंने एक चेक इशू किया था भाई 25,940 रुपये का। ठीक है, वो आ गया था क्या? तो बैंक कहता है नहीं आया, बैंक कहता है नहीं आया। ठीक है, बैंक कहता है नहीं आया। अच्छा, कहता मैंने तो वो डिडक्ट कर रखे थे अपनी अमाउंट में से, मैंने क्या कर रखे थे, अपनी अमाउंट में से डिडक्ट कर रखे थे। कहता है इसका मतलब आपके पास, बैंक वाला बंदा कहता है यानी कि क्लर्क कहता है, अच्छा इसका मतलब आपके अकाउंट में आपके अकॉर्डिंग 45,000 ना होके उसमें से 25,940 कम होने चाहिए थे। कहते हैं हाँ ऐसा ही होना चाहिए था, 45,000 में से 25,940 जो है वो अमाउंट कम होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो कहता है चलो आपका मतलब आपकी कैश बुक का जो हो गया वो ये हो गया, ये हिसाब किताब हो गया कि 25,940 कम होने चाहिए थे। ठीक है अभी तो मतलब ये बच गया लास्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद अब उतनी देर में ही वो बंदा कहता है दो चेक और थे भाई, बैंक में जमा भी कराए थे, दो चेक और थे बैंक में जमा कराए थे 3900 रुपये के और 2350 रुपये के। तो वो कहता है भाई वो तो हमने जमा किए ही नहीं अभी, वो तो हमने जमा किए ही नहीं। ठीक है, 39 वर डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट मई 31 बट द गिव क्रेडिट इन द जून। अब देखो उस क्रेडिट किए नहीं, क्यों नहीं किए, देखो क्योंकि वो आप स्टेटमेंट लेके बैठे हो 31 मई तक की और ये क्रेडिट हुए हैं जून में, तो इसका मतलब वो 31 मई तक तो नहीं हुए थे। कहता हमने तो बाद में किए हैं। अच्छा तो आपके पास बैलेंस कितनी तारीख का है, 31 मई का है। अच्छा 31 मई को मतलब आपने तो जोड़ लिए होंगे कितने रुपए, 3900 प्लस 2350, टोटल कितने हो गए। ठीक है, ये पैसे आपने जोड़ लिए होंगे भाई। तो कहता हाँ मैंने तो जोड़ रखे हैं। तो कहता जोड़ के चलो आपने अपनी जो कैश बुक मेंटेन करी है उसमें ये दोनों जोड़ देते हैं, तो आपका कैश बुक का बैलेंस आ गया। अब कहते हाँ हमारी कैश बुक का बैलेंस ये आ गया। तो इतने में उस बंदे को फिर याद आ जाता है, कहता यार एक और भी बात थी। वो पूछता है क्या, कहता देयर वाज ऑल्सो ए डेबिट इन पासबुक ऑफ 2500 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड 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 2500 प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, सॉरी ये तो नीचे आ गया, डिसऑनर्ड ऑन 31/5। 31/5 को क्या हुआ भाई। ठीक है, पासबुक में से 2500 रुपये निकले हुए हैं, वो कह रहा है मैंने 2500 कोई माइनस नहीं किए हुए। वो क्या कह रहा है, मैंने 2500 रुपये क्या नहीं किए हुए, सॉरी वो कह रहा है कि डिसऑनर्ड हुए थे 2500 रुपये, चेक डिसऑनर का चार्ज लगा था मतलब उनको। ठीक है, देयर वाज ऑल्सो ए डेबिट इन द पासबुक ऑफ 2500 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड। तो कहता अच्छा ये पासबुक में से 2500 तुमने काटे हुए हैं। वो कहता हाँ मैंने 2500 काटे हुए हैं। कहता मैंने वो भी नहीं काटे होंगे। ठीक है, वो मतलब वो जोड़ दो मेरे उसमें, क्योंकि तुमने तो काट लिए ना, तो 2500 और जुड़ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये जब आप ट्रांजेक्शन को सोल्व करोगे सारी को, तो ये लास्ट में आंसर निकल के ये आएगा भाई 27,810 रुपये। मैं कर नहीं रहा हूँ बट आप चेक कर सकते हो। ये जो लास्ट थर्ड स्टेटमेंट है इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे पता है इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, अब ये कहता है देयर वाज ऑल्सो ए डेबिट इन द पासबुक ऑफ, पासबुक में से 2500 रुपये कटे हुए हैं। ठीक है, 2500 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चेक डिसऑनर्ड ऑन 31/5/2017। एक जो है वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है आपका। ठीक है, आपने 2500 क्या कर रखे होंगे, माइनस कर रखे होंगे, लेकिन वो आप जोड़ लो। ठीक है, तो ये जुड़ गए। ठीक है, तो ये तीसरा इलस्ट्रेशन हो गया। अब आता है कि डीलिंग विद द ओवरड्राफ्ट्स। अब क्या होता है देखो भाई, ये जो अकाउंट है ना, अभी तक तो अपने पास पॉजिटिव बैलेंस ही बोल रहा था कि पासबुक में बैलेंस था, तीनों में एग्जांपल्स में पासबुक में था या कैश बुक में था। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आप माइनस में भी हो सकते हो, आप क्रेडिट पे भी जिंदगी चल रही हो सकती है। ओडी आपने सुना होगा, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी दे देता है 1,00,000 रुपए की, 50,000 रुपए की कुछ इंटरेस्ट लेके। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो अब उसमें क्या होता है देखो भाई, उसमें क्या होता है देखते हैं। ठीक है, सीधा एग्जाम्पल ही लेते हैं अभी, अपने अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा और कर पाए। ठीक है, कहता है कि ऑन 31 मार्च 2017 राकेश हैड ओवरड्राफ्ट ऑफ 8,000 एज शोन बाई हिज कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग कहता है भाई मैं -8,000 रुपये हूँ, मुझे पता है। राकेश कहता है क्यों, क्योंकि मेरी कैश बुक में 8,000 रुपये बोल रहा है कि 8,000 रुपये मैंने बैंक को देने हैं। ठीक है, कहता है कि माइनस है, 8,000 रुपये माइनस है। ठीक है भाई, अब वो कहता है कि अच्छा चेक्स अमाउंटिंग टू 2,000 हैड बीन पेड इन बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। वो कह रहा है अच्छा 8,000 रुपये नहीं है। वो कहता है, बैंक कहता है कि आपने जो 2,000 रुपये का चेक दिया था ना वो भी कलेक्ट ही नहीं हुआ। कहता है यार मैं तो 2,000 रुपये जमा करा के बोला था कि 8,000 है, इसका मतलब 8,000 नहीं 2,000 और माइनस है अभी भी, मतलब टोटल अमाउंट कितनी पेंडिंग होगी। कहता 10,000 पेंडिंग होगी। चलो जी ठीक है 10,000 पेंडिंग होगी फिर भाई, 10,000 पेंडिंग होगी।
ही इशूड चेक्स ऑफ ₹800 विच वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। हाँ कहता, हाँ मैंने 800 रुपये का एक चेक दे रखा था। कहता मैंने 800 रुपये का चेक दे रखा था, चेक के बाद ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं जो हूँ माइनस कितने पे हूँ, माइनस कितने पे हूँ, माइनस 10,000 पे हूँ। कहता वो चेक कभी नहीं आया, वो चेक कभी नहीं आया। कहता अच्छा चलो अच्छी बात है, फिर तो मैं 10,000 रुपये नहीं, फिर तो मैं 9200 ही डाउन हुआ, मैंने तो 800 रुपये और काट रखे थे इसमें से। कहते चलो ठीक है 9200 पे हो आप, ठीक है। फिर कहता देयर वाज ए डेबिट इन हिज पासबुक ऑफ 64 इंटरेस्ट, डेबिट इन हिज पासबुक फॉर 64 इंटरेस्ट एंड 104 बैंक चार्जेस। 160 रुपये कहता कि और माइनस होंगे तुम्हारे अकाउंट में से। कहते किस बात के भाई? कहता इंटरेस्ट भी कटेगा और 100 भी कटेगा। कहता फिर 9200 में 160 और जोड़ ले, अब और क्या हो जाएगा बस। कहता हाँ 9360 रुपये माइनस है। वो ले गया था अपनी कैशबुक के अकॉर्डिंग 8000, उसे 3-4 स्टेटमेंट बताई और 9360 पे आ गया। ये देखो 9360, ठीक है 9360। तो भाई ऐसा नहीं है कि ये किया नहीं जा सकता, बट ऐसा है अगर आराम से करोगे, प्यार से करोगे तभी होगा, ये नहीं तो होगा ही नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये अटक जाते होते। अभी जो है वो आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो कंपैरेटिवली टफर है, मतलब डिफिकल्टी लेवल उनका अच्छा है, मोर डिफिकल्ट है। बट बात ये है कि ऐसा नहीं कि किए नहीं जा सकते। और अपने पेपर के अकॉर्डिंग आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसी इलस्ट्रेशन आ जाए बस इतना बहुत होगा, ठीक है। और इतनी इलस्ट्रेशन में भी एक आधा आएगा और प्लस माइनस पूछा होगा, दैट्स इट, ठीक है। अगर आया तो ठीक है, आता है वैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो भी 31 मार्च 2017 द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ अग्रवाल ट्रेडर्स शोड ए क्रेडिट। कहते हैं उस पर कर्जा है भाई 1,18,100 रुपये का। किसके अकॉर्डिंग है ये? कहते कि उसकी कैश बुक के अकॉर्डिंग है। कहता है कैश बुक में बैलेंस जो है ना, वो कहता है माइनस 1,18,100 रुपये कैश बुक में। वो घर से जाता है बैंक के पास जाता है, कहता है स्टेटमेंट निकाल के दो। कहता है वो बैंक पूछता है अभी तुम्हारा स्टेटमेंट तुम अपने अकॉर्डिंग बताओ। वो कहता है 1,18,100 रुपये देने मैंने आपके, ठीक है। क्रेडिट है ये, उधार है ये बैंक पे, ठीक है। ओवरड्राफ्ट उसने लिया हुआ है, ठीक है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है देखते हैं। तो भाई कहता है कि चल ठीक है ये उधार है मेरी। कहता है कि चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नोट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 12,400। कहता हाँ 12,400 का एक चेक भेजा था, उसके बाद मेरे 1,18,100 रुपये हैं। तो वो कहते हैं वो हमने कलेक्ट ही नहीं किया। कहता कोई बात नहीं भाई, फिर 1,18,100 ना होकर 12,400 और हो जाएंगे उसके अंदर, प्लस 12,400 और हो जाएंगे। तुमने अभी किया नहीं है माइनस, तुम करते रहना भाई अपने आप। भाई इतने ड्यू हो गए, अब इतना ड्यू है टोटल। फिर कहता है कि पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक 27,300 बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक, नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। कहता आपके अकाउंट में 27,300 रुपये आए थे जिसके बारे में आपको पता तक नहीं। कहता अच्छा चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो शुक्र है। तो कहता अच्छा मेरा कर्जा मतलब 1,30,500 बना था ना, यहाँ पे देखो इसको सम करोगे 1,30,500 बनता है। कहता वो ना होकर उसमें से माइनस हो गया होगा, 27,300 मेरे अकाउंट में आए थे, तुमने अभी बताया मेरे को, ठीक है। फिर थोड़ी सी देर पड़ती है, थोड़ी सी देर पड़ती है और क्या कहते हैं इतने में क्लर्क बिल बोल जाता है। क्लर्क कहता है भी चेक्स इशूड फॉर 1,75,200 नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये तीसरा पढ़ना अपने को, नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो कहता आपने 1,75,200 रुपये का चेक भी दिया था, आप अभी बता रहे थे। कहते वो अभी तक पेमेंट कटी ही नहीं। कहता अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो मैं बढ़िया सिस्टम हो गया मेरा। तो मैं तो सोच रहा था कि मैं लगभग 1,03,200 पे हूँ, ठीक है। यही हो ना 1,03,200 ही हो ना, 1,03,200 कर्जा है। अगर 1,75,200 का चेक ही नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब मैं तो पॉजिटिव में आ गया 1,75,200, ठीक है। मैं तो पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। मैं तो पॉजिटिव में आ गया भाई। 1,75,200 ये प्लस हो गया और ये 1,03,200 उसमें से माइनस हो जाएगा। कहते हाँ जी बिल्कुल। लेकिन कहते कि 8800 रुपये चार्ज लगे हैं, वो आपको पता नहीं। कहता कोई बात नहीं यार, वो 8800 रुपये तू माइनस कर ले, ठीक है। तो उसमें से माइनस हो जाएगा जो आएगा 88,100 रुपया, सॉरी 8800 रुपये माइनस हो जाएगा और लास्ट में 63,200 रुपये जो है वो उसके पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, फेवरेबल बैलेंस बनेगा। ये देखो ध्यान से लिखो, इसके अंदर लिखा हुआ है उस बंदे ने क्या किया एक्चुअली। अब हमने जो नीचे लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग भी करके इसको देखते हैं, वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ आएगा क्योंकि डेटा थोड़े बड़े थे तो मैंने कैलकुलेशंस की नहीं। और कुछ नहीं है, कर सकते थे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भाई क्या हुआ क्या इस क्वेश्चन के अंदर, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। मतलब अगर मतलब ये इस टाइप का एक ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन और कर लेंगे फिर खत्म हो जाएगी ये। मतलब इतना अपने लिए बहुत है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा कुछ आता नहीं, इतना अपने लिए बहुत है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ क्या।
कहता है कि 1,18,200 रुपये में माइनस में पड़ा था, ये को माइनस में पड़ा था, ठीक है। वो कहते हैं भाई साहब आपने 12,400 रुपये जमा कराए थे ना, वो अभी तक जमा नहीं हुए। अच्छा जमा, कहता है चलो कोई बात नहीं, ये माइनस और करके 12,400 रुपये, काम खत्म कर। फिर कहता है कि अच्छा 12,400 तक तो ठीक है। फिर कहता है कि 27,300 रुपये जो है वो आपके अकाउंट में आए हुए हैं। कहता कोई बात नहीं, फिर उसको पॉजिटिव साइड कर दे अगर मेरे अकाउंट में आए हुए हैं तो। फिर वो कहता है कि 1,75,200 रुपये जो आपने अकाउंट में निकालने के लिए चेक भेजा था ना, वो चेक वो लगा के नहीं गया बंदा अभी तक, ठीक है, वो पेमेंट हुई नहीं अभी तक। कहता बस फिर तो ठीक है, फिर वो भी पॉजिटिव कर दे अभी भाई, तेरी पासबुक में वो पॉजिटिव, मेरी उसमें पॉजिटिव कर देते हैं 1,75,200, ठीक है। तो और ये कहता है फिर इंटरेस्ट भी लेविड हुआ है तेरे पे कितना, 8800 रुपये चार्ज हुआ है। कहता कोई बात नहीं, 8800 रुपये चार्ज हुआ, उसको माइनस कर दे, और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद 63,200 रुपये जो है वो फेवरेबल बैलेंस बचता है, ठीक है। तो इनको आप पढ़ोगे ना, आप अच्छे से करोगे तो आपको मजा बहुत आएगा, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन और कर लें, हाँ कर लेते हैं चलो। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसके बाद आप खुद लोग ट्राई करना, ठीक है। कुछ अच्छे आएंगे कुछ बुरे आएंगे, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता इसमें, क्या है तो ऐसा थोड़ी ना कुछ की यही आने हैं, बट हाँ इससे हाई लेवल आएगा नहीं। कहता कि पासबुक के अकॉर्डिंग जो है ना, अब पासबुक के अकॉर्डिंग 20,000 रुपये क्या पड़े हैं, माइनस में पड़े हैं। पासबुक के अकॉर्डिंग क्या पड़े हैं, हम 20,000 रुपये माइनस में पड़े हैं, ठीक है। ये देखो एज पर पासबुक, हम बैंक में गए, बैंक में पूछा जाके कितने माइनस है, कहता 20,000, ठीक है 20,000 माइनस में पड़े हैं हम। अब वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक बनाने के, कैश बुक वाले मेंटेनर को नहीं पता, वो साथ गया बेचारा, वो देखना वो परेशान होता, कहेंगे भाई ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगा हुआ तुम्हें 2,000 रुपये, तुम्हें पता है? वो कहता हमें नहीं पता, वो कहता है हमें नहीं पता। तो कहता अच्छा तुम्हें नहीं पता, तो भाई वो पॉजिटिव था तुम्हारे लिए, ठीक है, मतलब एक्चुअली ये नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है, जस्ट उल्टा चलेगा, ठीक है। अगर तुम मेरे वे में करोगे तो वही अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं कैसे बताता हूँ। कहता है कि पासबुक अकॉर्डिंग तुम -20,000 हो, कहते हैं हाँ हम -20,000 है, और -20,000 हो, और इसमें ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट भी लगा हुआ है, 2,000 रुपये का इंटरेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है अच्छा मैंने ये 2,000 रुपये इंटरेस्ट नहीं काटा होगा अपने वाले में, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग तो मैं 18,000 माइनस में ही हूँ। वो बंदा, वो क्लर्क बोलता है कैश बुक वाला जो लेके गया साथ में मालिक, वो कहता है कि अच्छा मेरे अकॉर्डिंग तो मैं 18,000 माइनस हूँ, ये 2,000 रुपये का तो इन्होंने बताया ना मेरे को। कहता चलो मालिक, कहता चलो ठीक है, तूने 2,000 नहीं किया होगा क्योंकि वो तो इनको ही पता है। फिर बैंक एकदम से बोलता है, बैंक का क्लर्क बोलता है भाई 200 रुपये, बैंक कहता है कि 200 रुपये हमने और भी कट्टे हुए, तेरा तुम्हारा इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा था। कहता है यार मैंने वो भी माइनस नहीं किया, चलो ठीक है वो भी माइनस कर लो, ठीक है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग मैं 17,800 रुपये पे हूँ, ठीक है, 17,800 रुपये हूँ। कहता चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कहता अच्छा चेक इशू किया था तूने 6500 रुपये का, लेकिन वो अभी तक आया नहीं हमारे पास, ठीक है, आया नहीं हमारे पास। कहता नहीं आया, मैंने तो वो माइनस कर रखे थे भाई। कहता फिर 17,800 जो बन रहा रखे हैं ना, उसमें 6500 आप प्लस कर लो, ठीक है, 6500 आप प्लस कर लो, 17,800 प्लस 6500, ठीक है, कितने बनेंगे भाई, 17,800 प्लस 6500, 0,0,8,5,13 24,300, ठीक है भाई, हाँ चलो ठीक है भाई, 24,300 नेगेटिव होंगे हम मेरी कैश बुक के अकॉर्डिंग। हाँ कहता है हाँ 24,300 नेगेटिव हो भाई, ठीक है। तो फिर कहता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। कहता अच्छा 6,000 रुपये जमा हुए थे, मैंने तो वो कर रखे हैं, 6,000 रुपये जमा हुए थे, मैंने तो वो कर रखे होंगे। तो कहता नहीं नहीं 6,000 रुपये आपने जमा कराए बट वो यहाँ पे हुए ही नहीं, तो हुए ही नहीं। तो कहता फिर 24,300 की बजाय हम कितने पे होंगे, ठीक है, 24,300 की बजाय, तो कहता कि इसमें 6,000 को माइनस कर लो, तुम हो गए 18,300 रुपये पे। चलो भाई 18,300 भी ठीक है। फिर वो लास्ट में बोलता है कि रोंगली एक डेबिट भी हुआ है 500 रुपये का, ठीक है, बैंक से हुआ है वो। कहता कोई बात नहीं, उस डेबिट को कैंसिल कर देते हैं अपने, 500 रुपये और माइनस कर दो, 17,800 रुपये जो होंगे वो कैश बुक में उसकी मेंटेन्ड होंगे। ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है। इसके लिए थोड़ा साउंड माइंड चाहिए, आप खाली बैठ के आराम से करना। ये अगर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया ना भाई, अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आपका ये जो है वो चैप्टर जो है वो खत्म हो गया, चैप्टर जो है वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। जो प्लस होता है वो माइनस करना होता है, जो माइनस होता है वो प्लस करना होता है, ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हो, और इसको नेगेटिव लेके इसको पॉजिटिव मान के और बाकी ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजी है, इसको आप 1-2 बार करके देखिए। ऊपर वाले एग्जांपल ईजी थे, इलस्ट्रेशन बाद वाली जो है वो ओवरड्राफ्ट वाली, ये थोड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। अपनों ने ऊपर जो पढ़ाई नहीं बिल्कुल भी इसे, ठीक है, इसकी कुछ डेफिनेशंस थी। प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलिएशन विदाउट एडजस्टिंग कैश, कहते कैश को एडजस्ट नहीं करना। टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन अंडर दिस अप्रोच द
बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग आइटम। स्टार्टिंग आइटम कौन सी होगी? कैश बुक होगा या होगा पासबुक होगा। द डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक मीन्स द बैलेंस ऑफ डिपॉजिट हेल्ड एट द बैंक। वही यही बात, इधर का जो डेबिट है वो इधर का क्रेडिट है, ठीक है, और इधर का क्रेडिट है वो इधर का डेबिट है, ठीक है। सच ए बैलेंस एग्जिस्ट व्हेन डिपॉजिट मेड बाय फर्म आर मोर देन इट्स विड्रॉल्स, इट इंडिकेट्स द फेवरेबल बैलेंस। मैं बता चुका हूँ ये फेवरेबल है, ठीक है, और ये नॉन फेवरेबल है, ठीक है। मतलब जो बैंक का क्रेडिट होता है और हमारा डेबिट होता है कैश बुक का, वो क्या है? फेवरेबल है, और दूसरा क्या है? अनफेवरेबल है, नॉन फेवरेबल या अनफेवरेबल, जो भी ये लिखता है, ठीक है। तो ये लिख रखा है, आप लोग पढ़ लीजिए, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये चैप्टर छोटा सा था, 20 तो पेज टोटल ही दे रखे हैं किसके अंदर? एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें से 8-10 पेज में ये इलस्ट्रेशन है और 8 6-7 पेज ही थ्योरी है, ठीक है। ये चैप्टर